तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि क्लास 10th हिस्ट्री के अध्याय 4 भारत में राष्ट्रवाद, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हिस्ट्री में आज हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा में यही प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके 2027 में परीक्षा में जब आप बैठेंगे सोशल साइंस के पेपर देने के लिए, उसमें जो हम प्रश्न आज बताने वाले हैं उसमें से एकदम हूबहू वही प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं बिना देर के हम अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। तो गाइस ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो चलते हैं बिना देरी के इसके हम आंसर की ओर देखते हैं क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होता है। तो गाइस इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। इनके अनुसार इतिहास के उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। इनका मानना है कि इतिहास के प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियाँ है। तो गाइस इसका आंसर यही होगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। गाइज दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, साम्यवाद क्या है। गाइज ये भी हिस्ट्री का जो कि क्वेश्चन है, साम्यवाद क्या है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई प्रश्न है। बुझिए कि यह मतलब अगला 27 में एकदम 100% पूछने वाला है। बिना देर के इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, देश में सभी लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना या प्राप्त करना ही साम्यवाद कहलाता है। गाइज इसका आंसर बहुत ही छोटा है और प्रश्न भी छोटा था। तो ये इस प्रश्न का आंसर आप लोग याद कर जाइएगा, क्योंकि 2027 में ये प्रश्न पूछने वाला है। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद उसका भी हम लोग आंसर देखेंगे। तो गाइज हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ था। गाइज ये हिस्ट्री का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पूना समझौता 1932 ईस्वी में अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच हुआ था। समझौता के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया गया और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई है। चलिए गाइज इसका आंसर हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो गाइज हमारा गाइज हमारा चौथा प्रश्न होगा, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। गाइज ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना देरी के इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। गाइज इसका आंसर हमारा होगा, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के निम्न कारण थे। पहला कारण हो जाएगा हमारा, सन 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई तान या हुई नहीं होगा, दुई तान होगा गाइज, दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर वियतनाम में राष्ट्रवाद के लिए हलचल पैदा कर दिया। दूसरा कारण हमारा हो जाएगा, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक वियतनाम के लोगों के लिए राष्ट्रवाद के प्रेरक बन गए। गाइज इसका भी हम लोग आंसर देख चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाइज तो गाइज पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं बिना देरी किए। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार कर दिया गया था। शराबों की दुकान पर धरना दिए गए तथा विदेशी कपड़ों को जलाया गया और 1921 से 1922 ईस्वी के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया था।
तो गाइज इसका भी हम लोग आंसर देख लिए, बहुत ही सटीक है। तो बिना देर के और हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। गाइज इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होगा और छठा प्रश्न है हमारा, होया आंदोलन का उद्देश्य क्या था। गाइज ये एग्जाम बुझिए कि 2027 में ये छपने वाला है, यही आपके हूबहू यही प्रश्न छपेगा। इसे भूल कभी गलती ना कीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, होया आंदोलन फ्रांसीसियों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशवाद का विरोध करना। गाइज यह प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि 2027 में यह प्रश्न 100% पूछेगा। चलिए गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को 10th का बहुत ही VVI प्रश्न मिलेगा।